इस भव्य सभागार में हम सबके बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय प्रांत संचालक श्रीमान प्रताप जी हमारे बीच हैं। आप जहाँ भी जिस स्थिति में होते हैं, आप हम सबको सुवासित करते हैं, आप हम सबको प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। ऐसे हमारे प्रताप जी हमारे बीच में विराजमान हैं। मैं बधाई देना चाहूँगा श्रीमान भारत भूषण कपूर जी को। ने आज़ादी के बाद इस करनाल शहर में पहली बार ये बीड़ा उठाया है और हम सब उन महानुभावों को एकत्र किया है जिनकी दिल की टीसें अब तक ख़त्म नहीं हुई। 3 पीढ़ी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से वो दर्द, वो बातें, वो सारी आज हम सारे इकट्ठा साझा करने के लिए आए हैं। श्रीमती कपूर मंच पर हैं। आप इस सारे घराने की, इस सारे समूह की प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि आपके होने से बहुत कुछ यहाँ हो रहा है। जो कपूर साहब समाज की सेवा कर रहे हैं और गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, जितने भी आप नेकी के काम कर रहे हैं, उसकी प्रेरणा स्वरूप निश्चित रूप से मैडम कपूर साहब की धर्मपत्नी जी हैं। ज्योति बुक डिपोज समूह के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, उनकी बधाई देता हूँ। आदरणीय बुजुर्गों, आपको पता है कि 3 जून 1947 को भारत का विभाजन की घोषणा हुई थी और उस समय ये बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ था। लोगों की अदला बदली हुई, एक देश से दूसरे देश की तरफ 1,62,00,000 लोगों को फर्क पड़ा। धर्मांधता का इतना नंगा नाच कभी इतिहास में नहीं देखा गया जो 1947 के दौरान देखा गया। लगभग 13 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ। कितने बलात्कार हुए, कितने बच्चों को किस प्रकार मारा गया जिंदा। हमने अपनी बेटियों को, अपनी माँओं को जलाया और ताकि उन राक्षसों के हाथों में ना लगें। ये आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ी मानव निर्मित जघन्य घटना थी। अदूरदर्शी और सत्ता के लोलुप नेहरू, गांधी और जिन्ना की कुटिल चालों से ये देश का विभाजन हुआ। ये न केवल हमारे दिलों के ऊपर लकीर थी, बल्कि भारत के आत्मसम्मान के ऊपर भी एक बहुत बड़ी लकीर थी। मित्रों, आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज उस पंचनद में बहुत सुखद स्थिति में थे। हम वहाँ के रईस होया करते थे, हम वहाँ के मालिक थे। हमें घोड़े गाड़ी किसी की ज़रूरत नहीं थी। हमारे पास दुधारू पशु थे। हम फौज में काम करते थे, खेती में काम करते थे और व्यापारी हुआ करते थे। लेकिन आप सोचिए, 3 कपड़ों के अंदर इस वैभव को छोड़कर एक बेगाने प्रदेश में आना, चाहे वो भारत का हिस्सा था, उस बेगाने प्रदेश में आकर नए सिरे से उस पटरी पर अपने जीवन को लाना और आज आत्मसम्मान के साथ, बिना रिजर्वेशन के साथ आज हम इस हरियाणा में नहीं पूरे भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। ये आपके जीवट और आपकी मेहनत और आपके संस्कारों और जो पूर्वजों ने आपको सिखाया है, उसकी बदौलत है। हमें बहुत लालच दिया गया। हमें पेरेंट्स बताते थे कि लाला साबूराम, आपको 30 बीघा ज़मीन दे देंगे, यहाँ रुक जाओ। हमने अपने ज़मीनें छोड़ी, जायदाद छोड़ा, सोना चांदी नकदी छोड़ी, अपने बच्चों को मरवाया। मेरे अपने 2 बड़े भाई मदन और मोहन, हमारे पिताजी की आंखों के सामने, मेरा जन्म तो भारत में हुआ इस हिस्से में, लेकिन हमारे सामने हमारे बड़े भाइयों को, एक बहन को मार दिया गया। हमने सब कुछ छोड़ा, लेकिन गर्व से कहते हैं, अगर हमने नहीं छोड़ा तो सनातन की संस्कृति और हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा। आज हम वहाँ बहुत बड़े विश्वविदार हो सकते थे, हम वहाँ बहुत बड़े अमीर हो सकते थे। उस अमीरी को लानत है जो हिंदुत्व का विरोध करती हो, जो सनातन का विरोध करती हो। हमने अपने मूल्यों पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज जितने लोग वहां से आए थे, उनमें से कुछ लोग बचे हुए हैं, आप लोग हैं, उसके नुमाइंदा हैं। आपको इस बात का गर्व करना चाहिए कि हमें अपनी थाती, अपनी लेगेसी को अपने बच्चों को बताना है। आपको ये सुनकर भी गर्व होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स या आप कुछ 15, 16, 14 साल की उम्र के होंगे, जैसे आदरणीय कपूर साहब के पिताजी श्रीमान मदन लाल जी, वो जब भारत आए थे, लुधियाना में उतरे थे तो 16 साल के हुआ करते थे। उसके बाद कई सालों बाद करनाल आगमन हुआ।
आप जिस संस्कृति से आए थे वो संसार की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से संपन्न क्षेत्र था। क्या आपको पता था जिस पंच नद को आप छोड़कर आए हो वो पंच नद इतना समृद्ध हुआ था? आपको मैं 2-4 पॉइंट्स आपको बताता हूं, आपको गर्व होगा कि आपके पेरेंट्स उस इलाके से आए हैं जहां संसार में ज्ञान की जो बुलंदियां हुआ करती थी। जैसे सबसे पहली बात यह देखिए कि इस देश के अंदर ब्राह्मी लिपि जिसकी वजह से कई हमारी भारतीय भाषाएं निकलती हैं, और विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषा संस्कृत का उद्गम पंचनद में हुआ था। आपको यह जानकर गर्व होगा कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यता जिसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं या सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, जिसको यह नकली विद्वान, नकली इतिहासकार रोमिला थापर जैसे और इस प्रकार इरफान हबीब जैसे लोग जो चाटुकार थे सत्ता के, ये बताते रहे कि सिंधु घाटी के लोग बाहर से आए थे, उसकी सारी थ्योरी ध्वस्त हो चुकी। आपको गर्व होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु नदी पंचनद की एक नदी जिसका पानी हमने आज बंद कर रखा है, उस नदी के किनारे विकसित हुई, पल्लवित हुई, सुवासित हुई एक सभ्यता थी। हम उस सभ्यता के वारिस होते हैं। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि सरस्वती नदी के किनारे सारस्वत ब्राह्मण जो उस किनारों पर रहते थे उनको सारस्वत ब्राह्मण कहते थे। ये वो लोग थे जिन्होंने वेदों की ऋचाई लिखी थी। ये वो लोग थे जिन्होंने गायत्री मंत्र लिखा था, ओम भूर्भुवः स्वः। ये पंचनद से आया हुआ है जो आज सारे संसार में। इसी प्रकार संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण पाणिनि ने लिखा था, उसका नाम था अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की रचना उसी क्षेत्र में हुई थी। आज वही अकेली वैज्ञानिक भाषा है जो कंप्यूटर जिसे स्वीकार करता है। आप गर्व करो कि आप वहां से आए हैं। इसी प्रकार आप देखिए कि विश्व का पहला विश्वविद्यालय ईसा से 600 साल पहले तक्षशिला में, तक्ष भगवान राम के भाई भरत का पुत्र हुआ करता था। तक्षशिला विश्वविद्यालय ईसा से 600 साल पहले बना। उस समय जब अमेरिका का तो पता ही नहीं था, अमेरिका का खोज तो 1492 में वास्को डी गामा ने किया, और 400 साल पहले ऑस्ट्रेलिया का जो खोज की गई। उस समय बाकी यूरोप के लोग कांव कांव करते पेड़ों के ऊपर उल्टे लटका करते थे और नदियों से मछलियां पकड़ते थे। जब हमारे यहाँ वेदों का गुंजायमान जय जयकार हुआ करता था, हम उस सत्ता से आए हैं, हम उस क्षेत्र से आए हैं। उस क्षेत्र में तक्षशिला विश्वविद्यालय में ऐसे कालजयी विश्व विख्यात वैज्ञानिक हुए हैं, अगर उनके नाम सुने फिर आपको प्रसन्नता होगी। चंद्रगुप्त जो सम्राट था वो एक प्रोफेसर भी था। चंद्रगुप्त, कौटिल्य, जीवक, कौशलराज, प्रसन्नजीत, और तो और ये भारतीय सभ्यता में संभव है कि जिस उंगली माल डाकू की आप कहानी सुनते हैं कि कौशलराज में महात्मा बुद्ध को कहा कि पास के एक जंगल में एक डाकू है उंगली माल, जो आदमी को मारकर उंगली काट लेता है और उंगली का हार बनाकर अपने गले में डालता है। वो मगध विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुआ। जब उसकी इतनी छवि देखकर महात्मा बुद्ध ने कहा, जब डाकू ने कहा रुक, महात्मा बुद्ध ने कहा मैं तो रुक गया, उंगली माल आप कब रुकोगे? महात्मा बुद्ध की चेहरे की जो गर्मी थी, जो रौनक थी, उसको देखकर उंगली माल डाकू बाद में प्रोफेसर बना। ये सारा आपको गर्व होना चाहिए कि ईसा से 326 साल बाद जब पोरस से हारने वाला सिकंदर, मैं फिर आपको करेक्ट कर दूं, पोरस कभी हारा नहीं था, सिकंदर हार के गया था। ये झूठा नैरेटिव हमें बताया गया कि पोरस जब सामने आया, सिकंदर ने पूछा बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। ये बिल्कुल गलत है। जब पोरस ने अपना एक भाला भगवान शिव शंकर का नाम लेकर फेंका तो उस पोरस सिकंदर जिस घोड़े पर था उसके 2 टुकड़े हो गए। उसके इतिहासकार जो आने वाले साथ बताते हैं कि 15 फुट दूर जाके उसका मुकुट गिरा और पहली बार धरती पर लेटा हुआ सिकंदर लोगों ने देखा था। आप उस संस्कृति के वारिस होते हैं। पोरस जीत के गया था, सिकंदर हार कर गया था और माफी मांग करके मुझे सेव पैसे दिया जाए। ये गलत इतिहास हमें पढ़ाया गया। आज इस मौके पर हम इसको भी ठीक कर रहे हैं। और दूसरा, महाभारत और गीता का उद्गम स्थल भी वही है जहां से आपके पूर्वज आए हैं। महाभारत कालीन कटास राज का तीर्थ
कटास राज जिसको आज हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, वीज़ा लगाना पड़ता है, वो भी उसी क्षेत्र में आपके जहाँ से पेरेंट्स आए हैं। और बड़ी बात देखिए कि ऋषि वाल्मीकि, जो बेशक वो इलाका अमृतसर में है, ऋषि वाल्मीकि ने जहाँ लव कुश को जो पैदा होने के बाद उनकी सहायता करी थी, माता सीता उसी आश्रम में थी, वो अमृतसर में, वो भी पंचनद का ही हिस्सा है। इसी प्रकार आप जिन लोगों की पूजा करते हैं, जो आपके पूज्य हैं, पूर्ण भगत जिनको चौरंगी नाथ कहा जाता है, वीर हकीकत राय, भक्त प्रहलाद, गुरु नानक देव जी, स्वामी राम तीर्थ जी, हरि सिंह नलवा, जिन्होंने पठानों को सलवारें पहनानी शुरू करवा दी थी, वो सारे के सारे पंचनद क्षेत्र के महापुरुष थे, हमारे बड़े लोग थे, हम उनकी पूजा करते हैं। भगवान राम के पुत्र लव ने लाहौर बनाया था, जिसका बंटा डारा भी हमारी सेना ने किया है। इसी प्रकार कुश ने कुशपुर, जिसको आजकल कुसूर प्रांत, कुसूर जिला कहा जाता है, ये कुश ने किया था। और गर्व की बात कीजिए, महाराजा रणजीत सिंह का समाधि स्थल वहीं है। इसी प्रकार हिंदू धर्म रक्षक महाराजा झूलेलाल जी वहीं के हैं। शुद्धि आंदोलन के प्रणेता देवल ऋषि जी वहां के हैं। हिंगलाज देवी का पवित्र मंदिर वहीं है। राजा दाहिर जो 712 में 17 साल का एक लौंडा आया था, जिसने हमारे इस राजा दाहिर को, आखिरी हिंदू शासकता सिंध को, उसको हराया था। मोहम्मद बिन कासिम उसका नाम था। हमारे ही देश के लोग उसके सैनिक बनकर हमारे राजाओं को हरा रहा था। गर्व की बात यह है कि राजा दाहिर की 2 बेटियां हुई हैं, परिमल और सूर्या। उन्होंने वहीं जाकर उनके घर में बगदाद में जाकर उसका मटिया मेट किया था, उसका हत्या की थी। फिल्लौर का श्रद्धाराम फिलौरी, आपने ओम जय जगदीश हरे आरती सुनते हैं आप, ओम जय जगदीश हरे 1870 में श्रद्धाराम फिलौरी ने लिखी थी। ये तथ्य गलत है कि कहे शिवानंद स्वामी, शिवानंद ने नहीं लिखा था। शिवानंद का जन्म 1887 में, यानी कि जब ये आरती लिखी गई थी उससे 17 साल बाद दक्षिण भारत के तमिलनाडु में हुआ था। उसका इस आरती से कोई लेना देना नहीं। श्रद्धाराम फिलौरी जी ने ये लिखी थी, वो भी पंचनद से आते हैं। और इस प्रकार अनेक तथ्य हैं, लेकिन समय की मर्यादा का ध्यान करते हुए मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि आप गर्व कीजिए, आप हिंदू हैं। आप गर्व कीजिए कि अविभाजित भारत के उस क्षेत्र से आप आते हैं जहां आपके पूर्वजों की ख्याति की शलाखा आज भी चमक रही है। और इस प्रकार अब दूसरी बात ये कि इस दर्द को जो हमने सहा, उसके लिए इस दुनिया के अंदर 10 लाख आर्टिकल लिखे गए। इसके साथ साथ 20,000 से ज़्यादा कहानी लिखी गई, 100 से ज़्यादा उपन्यास लिखे गए, 20 से ज़्यादा धारावाहिक लिखे गए या प्रस्तुत किए गए टीवी पर। उसके बावजूद भी हजारों व्यक्तियों के अपने अपने तजुर्बे हैं। अब वक्त है कि हम सोचें कि हम एक बिरादरी के रूप में, क्योंकि अंश जुड़ जुड़ कर संपूर्ण को बनाता है। मैं जातिवाद की बात नहीं कर रहा। आप लोग अपने अंदर झांक कर देखें कि हमने अपनी बिरादरी के उत्थान के लिए किया क्या है। हर जगह आप देखते हैं कि अनेक प्रकार के स्कूल, कॉलेज और अनेक प्रकार की चेन्स हैं। उसमें क्या कोई ऐसा स्कूल, ऐसी कोई चेन है? आप देखें कि हमारे देश में चाहे वो खालसा कॉलेज हो, गुरु नानक यूनिवर्सिटी हो, जाट हाई स्कूल हो, अग्रवाल कॉलेज हो, जाट इंस्टीट्यूशंस हो, आपके पास क्या है? इसी वर्ष 2025 में आईएएस का रिजल्ट आया, 39 बच्चे पास हुए। कभी 60-65 पास होते थे हरियाणा में। इस 39 में आपका एक बच्चा हो तो बता देना। ना आपको जुडिशरी में कई जगह मिलती है, ना आपको पुलिस में कई जगह मिलती है। उसकी वजह यह है कि हायर एजुकेशन के साथ साथ आपने अपने आने वाले बच्चों के लिए कोई कोचिंग सेंटर नहीं चलाए। आपकी पूरे देश में कोई धर्मशाला हो तो बताइए। जाट हमारे बहुत सम्माननीय लोग हैं, उनकी धर्मशालाएं देखिए। उनकी धर्मशालाएं मुंबई, चंडीगढ़, रोहतक, कुरुक्षेत्र, हिसार, सोनीपत, पंचकूला, सिरसा, करनाल, गुड़गांव, यहाँ में हर जगह हैं। और ये ध्यान रखिए, ये सारे विश्वविद्यालय के केंद्र हैं। पंचकूला को छोड़कर हर जगह विश्वविद्यालय है। आपका बच्चा कहाँ जाके कहाँ सहारा लेगा?
इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने बारे में सोचें। हमारे यहाँ दो क्लियर कट, जो अमीर पंजाबी हैं उनका गरीब पंजाबियों से कोई लेना देना नहीं। एक दो क्लब अलग बने हुए हैं, ऊपर का क्लब आपस में मीटिंग करता है, आपस में एक दूसरे के साथ उठता बैठता है, लेकिन जो आपके रेडी वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, 3 व्हीलर वाले हैं, जो मजदूर हैं, उनकी तरफ कब आंख उठाओगे? उनका हाथ कब पकड़ोगे? उनके लिए, उनके बच्चों की कोचिंग के लिए कब खड़े होगे? ये कुछ प्रश्न थे जो आपके सामने रखना जरूरी है। मैं हर जगह हरियाणा भर में मंचों पे ये बात करता भी हूं, तो आप लोगों के, आपके पेरेंट्स की जय जयकार करता हूं, जिन्होंने अथक संघर्षों के बावजूद भी कभी हार नहीं मानी और भारत माता को माता मानते रहे और भारत के हर चीज को, हर मूल्य को अपना मानते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इस आयोजन के लिए कपूर साहब का और उनकी सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इस बात का धन्यवाद करता हूं, माननीय प्रताप जी का पास बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत व्यस्ततम व्यक्तियों में से एक हैं, वो भी तब जब हमारा देश संघ के 100 वर्ष मनाने जा रहा है। कोई बड़े कार्यक्रम नहीं है, छोटे छोटे कार्यक्रम होने हैं, लेकिन हर मिनट इनका कीमती है। हमारे आह्वान पर आपने श्रीमान जी हाँ भरी, समय दिया। मैं प्रताप जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। जय भारत।